नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। तो मैंने रिसेंटली जो वीडियो सीरीज शुरू किया है कि बेस्ट राइजन पीसी बिल्ड अंडर डिफरेंट प्राइस रेंज, तो इसका 5वां वीडियो है। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी 15,000, 20,000, 25,000 और 30,000 के अंदर सबसे बेहतर राइजन पीसी बिल्ड क्या हो सकता है, उसमें क्या क्या परफेक्ट कंपोनेंट हो सकता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। और मैं एक चीज आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपको गूगल के किसी भी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब के किसी भी वीडियो में ऐसा कंपोनेंट कॉम्बिनेशन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैंने राइजन प्रोसेसर को लेके जो कंपोनेंट कॉम्बिनेशन बना है वो एकदम परफेक्ट है उस प्राइस रेंज में। तो अगर उससे बेहतर आपको कोई भी कॉम्बिनेशन लगता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका ना नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। वैसे बहुत सारे वीडियो का लिंक मैंने कोने में दिया है, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उसे देख सकते हैं। तो आज का जो टारगेट वो है 35,000 रुपीज के अंदर सबसे बेहतर राइजन पीसी बिल्ड कौन सा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। अगर आप गजरोल चैनल पे नए हैं और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गजरोल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बजट है 35,000 रुपीज। इस प्राइस रेंज में मैं जो प्रोसेसर चूज करना चाहूंगा वो है Ryzen 5 3400G, जिसका प्राइस है 12,800 रुपए। वैसे हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे कहेंगे कि मैं इंटेल का i5 प्रोसेसर क्यों चूज नहीं कर रहा हूँ। इसका दरअसल 3 रीजन है। पहला, ये जो सीरीज ये दरअसल Ryzen के ऊपर सीरीज है, इसलिए मैं इंटेल का नहीं ले रहा हूँ। दूसरा जो रीजन वो है, इंटेल का एक प्रोसेसर है जो कि इंटेल i5 9400F, ये वाला प्रोसेसर बिल्कुल ये जो Ryzen 5 3400G बिल्कुल सेम प्राइस में मिलता है। उस प्रोसेसर का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस वो Ryzen 5 से बेहतर है, लेकिन उसका मेन डिसएडवांटेज है कि उसमें कोई भी इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। इंटेल का वो वाला प्रोसेसर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बस आप अपना कोई ऑफिशियल काम ही कर सकते, कोई भी गेम या फिर ग्राफिक्स रिलेटेड काम आप उसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन Ryzen का ये जो Ryzen 5 3400G, ये जो पीछे छोटा सा G लिखा है, इसका मतलब इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड है और कोई ऐसा वैसा ग्राफिक्स कार्ड नहीं, अच्छा क्वालिटी का ग्राफिक्स कार्ड है जो कि रेडियन वेगा 11 ग्राफिक्स कार्ड, जो कि आपको अच्छा क्वालिटी में गेम करवाएगा। मतलब फुल एचडी में गेम आप आसानी से कर सकेंगे। और तीसरा, इंटेल को मैं नहीं चूज कर रहा हूं क्योंकि इंटेल का वो जो i5 का प्रोसेसर वो है 14 नैनोमीटर प्रोसेसर और Ryzen का ये वाला CPU है 12 नैनोमीटर प्रोसेसर, और मैं हमेशा कम नैनोमीटर प्रोसेसर को ही चूज करता हूँ। इसीलिए मैंने Ryzen 5 3400G को चूज किया है। तो हार्ड डिस्क के लिए मैं चूज कर रहा हूँ Seagate 1 TB हार्ड डिस्क, जिसका प्राइस है 2,800 रुपए। और हार्ड डिस्क के साथ मैं ले रहा हूँ SSD में ले रहा हूँ एडाटा कंपनी का 240 GB का 2 SSD, जो कि टोटल होगा 480 GB। अब आप कह सकते हैं कि SSD लेने की क्या जरूरत है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैं खुद भी पहले नहीं मानता था कि एक पीसी में SSD का काम क्या हो सकता है। मैं खुद कुछ महीने SSD इस्तेमाल करने के बाद एक कह सकता हूँ, SSD आपके गेम ओपनिंग टाइम, सॉफ्टवेयर ओपनिंग टाइम, मतलब जो भी आप एप्स या फिर कुछ भी चल रहा है उसका रनिंग टाइम या फिर हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम कर सकता है। मतलब बहुत ही फास्ट ओपन होगा और एक SSD आपके कंप्यूटर के स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। इसीलिए 35,000 रुपीज में SSD बहुत ही जरूरत है। तो एडाटा कंपनी का 240 GB का एक SSD का प्राइस है 2130 रुपए। मैं 2 ले रहा हूँ, इसीलिए 4260 रुपए। तो इसके साथ जो मैं रैम ले रहा हूँ वो है कोरसर कंपनी का 8GB DDR4 रैम। मैं 2 रैम ले रहा हूँ 8x2, मतलब टोटल 16 GB रैम। और ये जो रैम मैं ले रहा हूँ ये स्पेशल 3000 मेगाहर्ट्ज वाला रैम है, इसीलिए हर एक 8GB का प्राइस है 2650 रुपए। अगर मैं 2 8GB का प्राइस ले लूँ तो प्राइस होता है 5300 रुपए। और ये सब कुछ फिट करने के लिए जो मदरबोर्ड चाहिए, मैं इसके लिए 2 ऑप्शन रख रहा हूँ। अगर आपको एक अच्छा वाईफाई मदरबोर्ड चाहिए तो आपके लिए गीगाबाइट कंपनी का गीगाबाइट B450M DS3H वाईफाई मदरबोर्ड, जिसका प्राइस है 7,150 रुपए। या फिर अगर ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मदरबोर्ड चाहते तो आपके लिए MSI B450M गेमिंग प्लस मदरबोर्ड, जिसका प्राइस है 8,000 रुपए। और ये सारे कंपोनेंट को हम जिस डिब्बे के अंदर रखेंगे, मैं इसे डिब्बा ही कहता हूँ, मतलब जो कैबिनेट के अंदर रखेंगे, इसके लिए मैं ले रहा हूँ कैबिनेट और SMPS का कॉम्बो। कैबिनेट और SMPS का कॉम्बो जनरली 1700 रुपए के आसपास से शुरू होता है और आपको जेब्रोनिक्स, फ्रॉन्टेक, एंटेक, ये सारे कंपनी की तरफ से कॉम्बो पैकेज मिल जाएगा। इसका प्राइस 1700 से 2500 के बीच में होगा। तो मैंने जो जो कंपोनेंट लिस्ट बताया, अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो वो प्राइस होता है 34,010 रुपीज। तो देख सकते हैं कि 35,000 रुपए के लिए और भी 1,000 रुपए बचता है।
और ये जो मैंने प्राइस लिया है, दरअसल ये सारे प्राइस मैंने mdcomputers.com से लिया है, जो कि ऑनलाइन में सबसे कम प्राइस आपको देता है। अगर आप ऑफलाइन से खरीदते तो ये सारी प्राइस के ऊपर भी टोटल 1 से 2000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो हो सकता है ये जो मैंने कंपोनेंट बताया, दरअसल ये आपको 33,000 के आसपास पड़ जाए। तो जो पैसे आपके पास बचेगा उस पैसे से आप कोई अच्छा क्वालिटी का 8GB कैबिनेट ले सकते हैं, या फिर उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और भी बेहतर क्वालिटी के मदरबोर्ड लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से 35,000 रुपीज में ये जो मैंने पीसी कंपोनेंट कॉम्बिनेशन बताया ये एकदम परफेक्ट है। अगर आपको इससे भी बढ़िया कोई कॉम्बिनेशन मिलता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।